सुख की प्राप्ति के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए। अपने शरीर पर। नेत्र बंद करने के बाद हमें अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है, जो हम स्वयं हैं। हम अपना ही आश्रय करते हैं। प्रत्यक्ष स्वाधीनता से और राग द्वेष से मुक्त होते हैं। इंद्रिय ज्ञान से, मानसिक विकल्पों से, वचन की चेष्टा से, काय की चेष्टा से, इन सब से हम मुक्त होते हैं, जिनसे कर्मों का आगमन होता है, बंद होता है। और जब अपने से युक्त होते हैं, स्वाधीनता से, प्रत्यक्ष, तो फिर बद्ध कर्मों की निर्जरा भी होती है, उनसे हम मुक्त भी होते हैं। यही मोक्ष मार्ग है, दुखों से मुक्त होने का और सुख पाने का, और जन्म मरण से मुक्त होने का, संसार से छूटकर मोक्ष पाने का। और ये मार्ग अत्यंत सुगम है, क्योंकि स्वाधीन है। स्वाधीनता ही सुख है, पराधीनता ही दुख है। कहा भी है, पराधीन सपने सुख नाही। लोक में भी बंधन से युक्त कोई भी प्राणी हो, वह दुख का अनुभव करता है, और बंधन से छूटकर सुख का अनुभव करता है। और हमारे भीतर जो मूर्त कर्मों का बंधन है, वह तो बाह्य बंधन से भी अधिक जटिल है, अधिक दुखदायक है। इसलिए हमें बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, और वह प्रयत्न अत्यंत संक्षिप्त है। अपने नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने शरीर पर लाना, और कुछ भी विकल्प नहीं करना। जो भी संवेदना प्राप्त होती है अपने शरीर में, बस उसको पाकर संतुष्ट रहना, तृप्त रहना, क्योंकि यह मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इसलिए अपने नेत्र बंद रखकर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। किसी भी भाग पर लाइए। जहाँ तीव्र संवेदना है, वहाँ हमारा ध्यान स्वतः जाता है। बिना कुछ पक्षपात किए जहाँ भी अपने शरीर पर आपका ध्यान जाए, अपने ध्यान को बस अपने शरीर पर रखना है।
मोक्ष मार्ग की इतनी संक्षिप्त देशना है और इसके विस्तार में जब हम जाते हैं तो प्राय हम मोक्ष मार्ग से च्युत ही हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग को खो ही देते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अधिक विस्तार से बस हो। जो संक्षिप्त मार्ग बताया गया है उसी मार्ग पर निसंक होकर चल पड़िए। ये मार्ग सीधा मोक्ष को जाता है। स्वाधीनता का मार्ग स्वाधीन ही होना चाहिए और बस नेत्र बंद कर अपने ध्यान को हम स्वाधीनता से ही अपने शरीर पर लाते हैं। इसमें किसी की भी सहायता नहीं होती है, कोई माध्यम नहीं होता है और जो प्रत्यक्ष होता है वही उत्तम होता है और जो परोक्ष होता है वह उत्तम नहीं होता। सीधा अपना ध्यान अपने शरीर पर लाना, क्योंकि अपना जो अमूर्त शरीर है वही सुख की खान है, सुख स्वभावी है। उसी से युक्त होने से हमें सुख का अनुभव होता है और सुख का जब अनुभव होता है तो फिर दुख का निरोध होता है, क्योंकि सुख दुख दोनों एक साथ नहीं होते। जब अपने सुख स्वभावी काया से युक्त होकर हम सुख का अनुभव करते हैं तो फिर दुख का अनुभव नहीं होता और हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, अपने मस्तिष्क के स्थान पर, और स्मरण करना ही इष्ट है तो अपने अंगों का नाम स्मरण करिए और अपने ध्यान को उस अंग पर ले आइए। अत्यंत स्वाधीनता से अपने ध्यान को अपने ही अंग, उत्तम अंग मस्तक पर लाइए। आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, मस्तिष्क से हम प्राय पर पदार्थों का ही स्मरण करते रहते हैं, तो पर पदार्थों का स्मरण करने के बजाय अपने अंगों के नामों का स्मरण करिए और अपने उन अंगों पर अपने ध्यान को स्वाधीनता से ले आइए, क्योंकि अपने अंग ही सुख के बने हुए हैं। मूर्त अंगों में मिले हुए अपने अमूर्त अंग उत्तम सुख के, अतीन्द्रिय सुख के बने हैं और अपने ध्यान को अपने अंगों पे लाकर उत्तम सुख भोगिए। जब हम उत्तम सुख भोगते हैं तो उस समय दुख नहीं भोगते हैं, क्योंकि जब सुख होता है तो दुख नहीं होता। जैसे जब दिन होता है तो रात नहीं होती। सुख दुख का विलोम है। जब हम अपनी सुख स्वभावी काया से युक्त होकर सुख का अनुभव करते हैं तो फिर दुखों से निवृत्ति हो जाती है, दुख नहीं होता है। और वही हमारी आकांक्षा है कि हमको दुख नहीं हो, सुख हो। तो अपने मस्तिष्क से, अपनी स्मरण शक्ति से अपने अंगों का नाम ही स्मरण करिए। किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना है।
क्योंकि अन्य पदार्थ जो कि मूर्त है वह सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उसका स्मरण करना सुख का कारण नहीं है, दुख का ही कारण है। मूर्त पदार्थ ज्ञान में लेने पर सुखद दुखद अनुभव में आते हैं, सुहावने असुहावने अनुभव में आते हैं। और सुहावने या सुखद या सुंदर पदार्थों के प्रति हमारा राग होता है, असुहावने असुंदर पदार्थों के प्रति हमको द्वेष होता है। उसी से कर्मों का बंधन होता है और नाना दुखों की उत्पत्ति होती है। इसलिए मूर्त पदार्थों को न देखना है इंद्रियों से, न अपने मस्तिष्क से उनका स्मरण करना है। नेत्रों को हमने बंद किया है और अब मस्तिष्क से भी हम मूर्त पदार्थों का स्मरण नहीं करेंगे। अपने अंगों का स्मरण करके उन अंगों पर अपने ध्यान को लाएंगे। यही ध्यानाभ्यास है और उससे हमें अपने अंगों में जो भी सुख दुख की स्थिति है वह अनुभव में आती है और उस अनुभव से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। नूतन कर्मों का आगमन बंद नहीं होता और बंद नहीं होना और बद्ध कर्मों की निर्जरा होना, उनसे मुक्त होना, वही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। तो बंधन से छूट जाना वही मोक्ष है, वही सुख है। सुख को कहीं बाहर से लाना नहीं है, बस बंधन के हट जाने से, स्वयं ही सुख स्वभाव होने से हमारा सुख प्रकट होकर हमारे अनुभव में आने लगता है। जिस मोक्ष मार्ग को हम अनादि से प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उस मोक्ष मार्ग को अब पाकर उस मोक्ष मार्ग पर पूरे यत्न से चल पड़िए। और काम तो अत्यंत सुगम ही है। नेत्रों को बंद रखकर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना है, किसी भी भाग पर, और अपनी सीमा में, अपने शरीर की सीमा में ही विचरण करना है। एक स्थान से ध्यान दूसरे स्थान पर जाता है, यह सहज मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। इस संबंध में कुछ भी विकल्प मत करिए, बस अपना लक्ष्य इतना ही रखिए कि हमारा ध्यान अपनी काया पर रहे, नेत्र बंद रहें और फिर हम अन्य किसी पर पदार्थ का स्मरण नहीं करें। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए, क्योंकि हर जीव स्वभाव से देव है, माने परमात्मा है, इसलिए उसका हर अंग दिव्य है, अतीन्द्रिय उत्तम सुख देने वाला है, परमात्मा रूप है। अपने मूर्त परमात्मा रूप है, आनंद दाता है। हमने बस नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपनी मूर्त पर ही लाना है। मैं सुख स्वभावी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इतना ही विकल्प रखिए। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म व आनंद का ही नाम है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा रूप आनंद है, इसलिए मुझे अपने से युक्त रहना है और मेरा आकार प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है और अंतर्दृष्टि से ग्राह्य है
और इसलिए वास्तव में तो सुख का ग्रहण करना, सुख को पाना अत्यंत सुगम है। दुखों से छूट जाना अत्यंत सुगम है। बस सुख को बाहर ढूंढना नहीं है, इंद्रियों को उपयोग में लेना नहीं है, कुछ पर पदार्थों का स्मरण करना नहीं है, कुछ विचार भी करना नहीं है, और अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर रखिए, क्योंकि अपना जो अमूर्त शरीर है वह विशाल है, इसके नाना विभाग बनते हैं। परमाणु की तरह यह अविभागी नहीं है, इसकी नाना विभाग कल्पना संभवित है। इसलिए इसके विभिन्न भागों पर अपने ध्यान को लाइए और फिर आपको सहज शांति होती है, उसका आपको अनुभव होता है। क्योंकि जब अपना ध्यान आप अपने शरीर पर लाते हैं तो आप राग द्वेष से रहित वीतराग रहते हैं, और परमात्मा भी वीतराग होते हैं। तो आप जब अपना ध्यान अपने नेत्रों को बंद कर अपने शरीर पर लाते हैं तो आप परमात्मा समान होते हैं वीतरागता की अपेक्षा। अभी मूर्त काया हमारे साथ है, मूर्त से अभी हम बंधे हैं, इसलिए प्रकट परमात्मा नहीं है, पर निश्चित ही वीतराग होने की अपेक्षा हम परमात्मा समान हैं जब अपना ध्यान अपने शरीर पर है। तो इतने सुगमता से हम परमात्मा समान होते हैं, तो फिर हमको और क्या चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रसन्न हो। हमें मुक्ति का मार्ग मिला है, परमात्मा होने का मार्ग मिला है, संसार दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाने का मार्ग मिला है। इसलिए प्रसन्न हो और उस मार्ग पर निसंक होकर चल पड़ो। और जब अपना मुख आप अपनी ओर लाते हैं तो आपको शांति का अनुभव होता है और आप मार्ग के प्रति निसंक भी हो जाते हैं। जिस शांति को आपने पहले नहीं भोगा था, उस शांति को नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने पर लाते हैं तो पाते हैं, और वह शांति ठीक वैसी ही है जैसी परमात्मा को होती है। वीतरागता की अपेक्षा राग जनित दुख, द्वेष जनित दुख परमात्मा को नहीं होता, और जब अपना ध्यान अपने शरीर पर लाते हैं तो हमको भी राग द्वेष जनित आकुलता तनाव नहीं होता, और उसी का नहीं होना शांति का होना है, और शांति का होना ही वास्तव में सुख का होना है। और कदाचित शरीर के किसी भाग में वेदना भी हो तो आपको उससे किंचित भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यह वेदना अब टिकने वाली नहीं है। जब आप अपने सन्मुख खड़े हुए हैं तो फिर वेदना आपके भीतर रह नहीं सकती है, क्योंकि उसका उद्भव बहिर्मुखता के कारण ही हुआ है। और जब अंतर्मुख होते हैं तो फिर वेदना हमारे भीतर अधिक काल तक नहीं रह सकती है, और यही वास्तव में स्वाधीन चिकित्सा है। इससे हम लोगों से वेदना से बचते भी हैं, और जो रोग पहले से ही उत्पन्न हो गए हैं उनकी चिकित्सा भी होती है। ध्यान के समान उत्तम कार्य दूसरा कोई नहीं है, इसलिए ध्यान ही सर्वस्व है, ध्यान ही आनंद दाता है।
ध्यान ही स्वाधीन है, सुगम भी है, क्योंकि पराधीन कामों में ही कष्ट होता है, स्वाधीन काम में कोई कष्ट नहीं होता। पर पदार्थ तो कभी हमारे अनुकूल हो, कभी नहीं भी अनुकूल हो, पर जब स्वाधीनता है तो फिर सदा ही अनुकूलता ही है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। क्योंकि हमें सुख पाना है, दुखी नहीं रहना है और पराश्रय भी नहीं करना है, पर की नौकरी, पर की सेवा नहीं करना है, तो फिर अपना मुख अपनी ओर रखिए। लोक में भी कहा है, नौकरी ना करिए, घास खो दिखाइए। तो बाहर की दुनिया से दूर अपने भीतर जाइए, वहाँ नौकरी नहीं है और सुख कोई पाइए। अपने ही शरीर के विभिन्न भागों में विचरण कर सुख पाइए। कोई नौकरी नहीं है, अत्यंत स्वाधीन व्यवसाय है और इसमें कोई थकावट नहीं है, एकदम विश्राम है, एकदम आराम है। और फिर अब मनुष्य होकर परमात्मा ही होना है, संसारी नहीं रहना है, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये मनुष्य अवस्था ही एक सीढ़ी है, जिसको पाकर हम मोक्ष को पा सकते हैं। बस एक कदम चलना होता है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और वह कदम बस नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने विभिन्न अंगों पर लाना। इस एक कदम से ही संसार ध्वस्त होता है और अनुपम परमात्मा पद मोक्ष की प्राप्ति होती है, उत्तम अविनाशी सुख मिलता है। बाहर में आजीविका के लिए या विषय सुख के लिए जीव कितने ही जोखिम भरे प्रयत्न करता है, मृत्यु को भी नहीं गिनता है, दुर्घटनाओं को भी नहीं गिनता है, नाना प्रकार की आपदाएं होना संभवित होता है, उनको नहीं गिनता है। औरों की सेवा उपासना करनी पड़ती है, वह सब कुछ नहीं करना पड़ता है। जब हम अपने सन्मुख होते हैं, अत्यंत सुख का मार्ग है अपने पास आ जाना, अपने में निवास करना। बस आनंद ही आनंद का भोग रहता है जब इंद्रिय द्वारों को बंद कर हम अपने अंगों पर अपने ध्यान को लाते हैं। और यह मोक्ष मार्ग कुछ याद करने जैसा भी नहीं है, क्योंकि जिस कार्य का अनुभव कर लिया जाता है फिर वह याद नहीं करना पड़ता, घोखना नहीं पड़ता। उस अनुभव के बल पर ही हम आगे बढ़ते जाते हैं और गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम मोक्ष स्वरूपी हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग वास्तव में दुर्गम नहीं है। दुर्गमता संसार मार्ग की ही है, बस मोक्ष मार्ग की खबर नहीं होती, इसी अपेक्षा मोक्ष मार्ग को दुर्लभ कहा गया है, दुर्गम कहा गया है। अन्यथा खबर होने पर मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है। हमें मोक्ष मार्ग की खबर हो गई है,
इसलिए प्रसन्न होना चाहिए। सदा प्रसन्न रहिए, क्योंकि अब दुखों का अंत समीप है और पूर्ण सुख की प्राप्ति समीप है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।